संसद की कार्रवाई की ओर हमारी नजर होगी। अब बढ़ते हैं आगे की कार्रवाई की ओर और आगे की खबर की ओर। देखिए, चंडीगढ़ में गैंगस्टर इंद्रप्रीत पैरी की हत्या हो गई है। ये बड़ी खबर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इस हत्या के बाद से लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार दोनों आमने सामने हो गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है और हैरी बॉक्सर आरजू बिश्नोई ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हर बार की तरह जब कोई हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग करवाता है तो उसकी जिम्मेदारी लेता है और इस बार भी यही किया गया। पोस्ट में लिखा गया है, इंद्रप्रीत गैंग का गद्दार बन चुका था और क्लबों से वसूली करते थे, इसलिए मार दिया। लॉरेंस बिश्नोई का करीबी था इंद्रप्रीत पैरी। सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की तलाश में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। चंडीगढ़ से यह खबर, चंडीगढ़ में गैंगस्टर इंद्रप्रीत पैरी की हत्या का यह पूरा मामला अब सामने आया और इस वारदात की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ली है। गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसके जरिए इंद्रप्रीत पैरी को गद्दार बताया और उसकी हत्या को अंजाम देने की बात कही। जानकारी ये भी सामने आई है कि इंद्रप्रीत पैरी कभी लॉरेंस बिश्नोई का बहुत ही करीबी हुआ करता था। पुलिस इस घटना को गैंग वॉर से जुड़ा मामला मान रही है। वारदात के तुरंत बाद चंडीगढ़ की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच यानी कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक एक गाड़ी पैरी का पीछा कर रही थी और एक व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई दिया है। अब इनकी तलाश की जा रही है और अब इनकी जांच की जा रही है कि ये कौन थे, कहां से आए थे। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 इलाके की पूरी वारदात है। रात को ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। 6 बजे के आसपास कंट्रोल रूम से कॉल आया था कि यहाँ पर टिम्बर मार्केट में किसी शख्स को गाड़ी में गोली मार दी हुई है। तो यहाँ पहुँचने के बाद पाया कि यहाँ पर जो गाड़ी है इसमें एक शख्स था जिसको गोली लगी हुई थी। उसे तुरंत हम हॉस्पिटल लेके गई थी हमारी टीम, वहाँ पर उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया है। बाद में उसका आइडेंटिफिकेशन इंद्रप्रीत अलियास पैरी के रूप में हुआ है। प्राइमा फेसा ऐसा लगता है कि इसके ही कोई जान पहचान वाले थे, तो अभी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। कितने राउंड फायर हुए? अभी तक जो देखने से लग रहा है कई राउंड फायर हुए हैं, शायद 8-9 फायर हम बाहर दिख रहे हैं। तो बाकी डिटेल जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और पता चलेगा। ये पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। यस, बट उसको आई थिंक तो हमारे सहयोगी जसबीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं और जानते हैं इस पूरी खबर की डिटेल। जसबीर, विस्तार से बताइए, कब की घटना है, कहां की ये घटना है और उसके बाद से अब तक इसको लेकर क्या अपडेट सामने आया है? कल शाम की ये सेक्टर 26 की घटना है और कल शाम को एक गाड़ी ने इंद्रप्रीत पैरी की गाड़ी को ओवरटेक किया और उसको रोकने की कोशिश की और रोकने के बाद उसको 5 राउंड फायर की और उसके बाद उसको पीजीआई दाखिल कराया। पीजीआई में जाके उसकी डेथ हो गई। आपको बताते चले कि ये गैंगवार का मामला सामने आया है क्योंकि एक ऑडियो भी वायरल हो रही है गोल्डी बरार की, जिसमें उसने सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि जो आपने इसकी हत्या की है बहुत गलत की है, ये हमारा भाई की तरह था और इसकी माता आपको रोटियां पका के देती थी और आपको कोई भी पूछता नहीं था। तब इसके माँ बाप इसके आपकी सेवा करते थे, पर आपने बहुत गलत ये काम किया। सो जैसे ही पैरी की हत्या हुई उसके बाद एक सोशल मीडिया पे लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे की तरफ से ये जिम्मेवारी भी ली गई और उन्होंने ये बोला कि ये जो जितने चंडीगढ़ के क्लब है वहां से फरोख्ती या हफ्ता इकट्ठा करता था। आपको बताते चले कि पैरी के फादर सेवानिवृत्त पुलिस से इंस्पेक्टर रिटायर हुए थे और पैरी का काफी समय से लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के साथ रिश्ता था और दोनों की आपस में दोस्ती भी थी। जसबीर, क्योंकि गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई सब साथ मिलकर काम करने वाले, ऐसे में पैरी की हत्या के बाद क्या लगता है ये अब 2 गुट में बंट जाएंगे? और इसके अलावा क्योंकि जैसे कि गोल्डी बरार का ऑडियो सामने आया, इसमें ये बात भी कही जा रही कि जसबीर इंद्रप्रीत की शादी हुई थी महज हफ्ते 10 दिन पहले, इस बात में कितनी सच्चाई और क्या जानकारी? बिल्कुल, अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने कल ये बताया है कि अभी थोड़े दिन पहले ही पैरी की शादी हुई थी और ये दोनों के लिए काम करता रहा क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर काफी तस्वीरें भी वायरल हो रही है जिसमें गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के साथ इसकी तस्वीरें नजर आ रही हैं और ये दोनों को आपस में मिलाने का काम भी करता था क्योंकि गोल्डी बरार की वीडियो ऑडियो वायरल हुई है उसमें बताया कि हम दोनों में आपस में ये सुलह कराने की कोशिश कर रहा था, पर लॉरेंस बिश्नोई ने उसको धोखे से वहां पे बुलाया और लॉरेंस बिश्नोई ने खुद उसको फोन किया और फोन करके ये बताया कि फोन पे बात करनी अच्छी नहीं है, आप ग्रेन मार्केट में पहुंचो, वहां पे मेरा बंदा मिलेगा
वो आपको सारी बात बताएगा और उसके फोन पे हम बात करेंगे। सो ऐसे धोखे से उसको वहां पे बुलाया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, ये कहना है गोल्डी बराड़ का, जो ऑडियो वायरल हो रही है। सो कहीं ना कहीं चंडीगढ़ पुलिस के हाथ पैर फूले हैं, क्योंकि ये गैंगवार का खदशा जताया जा रहा है। दोनों एक दूसरे के ऊपर ये दोष लगा रहे हैं कि आपने बहुत गलत किया पैरी की हत्या करके, इसका बदला हम जरूर लेंगे। सो अगर हम पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में 255 ऐसे मामले सामने हैं जो एनकाउंटर किया है पंजाब पुलिस ने, और 555 गैंगस्टरों ने पकड़ के अंदर किया है। पर ये गैंगवार का जो मामला जो कल सामने है, इससे पंजाब पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस काफी खदशे में नजर आ रही है। जी बिल्कुल जसवीर, इस पूरे हादसे के बाद, अगर हम कहें इस पूरी वारदात के बाद से बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, तो पुलिस किस तरीके से आगे की कार्रवाई में लगी हुई है, विस्तार से बताइएगा। क्योंकि जांच में ये भी पाया गया कि सीसीटीवी विजुअल्स जो हैं, फुटेज जो है, उनको भी खंगाला जा रहा है ताकि इन आरोपियों तक जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है उसको पकड़ा जा सके। बिल्कुल, जैसे ही ये वारदात हुई, सेक्टर 26 की वारदात है, कल शाम 6 बजे के बाद की वारदात है। तो जिन्होंने ये गोलियां पैरी के ऊपर गोलियां चलाई, वो क्रेटा गाड़ी में सवार होके यहाँ से फरार हो गए। और जैसे ही पूरे चंडीगढ़ एक ऐसा जो यूटी है, यहाँ पे कोई भी अगर भागता है तो उसको एक चौराहा जरूर पार करना पड़ता है। सीसीटीवी हर जगह पे लगे हुए हैं। सो चंडीगढ़ पुलिस काफी सतर्क नजर आई और हर जगह पे उन्होंने नाकाबंदी भी कर दी। और जो पंजाब या हरियाणा या हिमाचल से आने वाले जो बॉर्डर थे, उसको उन्होंने सील कर रखा है। और पूरी तरह चंडीगढ़ पुलिस ने यहाँ पे एहतियात रखा है, क्योंकि अब जो एक दूसरे के बयान सामने है, तो ऐसा लगता है कि गैंगवार और बढ़ सकता है और भी कई गैंगस्टरों के यहाँ पे कत्ल हो सकते हैं। ये खदशा जताया जा रहा है पुलिस की तरफ से। बिल्कुल जसवीर, ये भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि गोल्डी बराड़ के ऑडियो से ये बात तो साफ हो जाती है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ये जो कदम उठाया है पैरी की हत्या करवाकर, कहीं ना कहीं गोल्डी बराड़ इससे नाराज़ है। क्या लगता है आने वाले समय में अब ये दोनों गैंगस्टर एक दूसरे के सामने नजर आएंगे जो कभी साथ मिलकर काम किया करते थे? बिल्कुल, आपको बताते चलें कि ये दोनों गैंग पहले आपस में काम करते थे, पर बाद में इन दोनों की फ्रिक्शन बढ़ गए और दुश्मनी बढ़ गई, और एक एक करके ये एक दूसरे के गुर्गे मारने की कोशिश करते हैं। और काफी लंबे समय से दोनों की लड़ाई चल रही है। गोल्डी बराड़ का ये कहना है कि इसने धोखे से पैरी को मारा, इसका बदला मैं जरूर लूंगी, जबकि लॉरेंस बिश्नोई का ये कहना है कि ये गोल्डी बराड़ के लिए काम करता था। सो एक दूसरे के ऊपर इल्जामबाजी लगा रहे हैं, और लॉरेंस बिश्नोई के की गैंग की तरफ से ये जिम्मेवारी भी ली गई है कि इसको हमने गोली मारी है। सो दोनों का आपस में काफी टकराव नजर आ रहा है, और पिछले लंबे समय से आपस में एक दूसरे की लोगों की हत्या करते नजर आ रहे हैं। और पंजाब पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस का ये कोशिश रहेगी कि अब ये गैंगवार और ज्यादा ना बढ़े, और एक एक करके उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और रेड उन्होंने करनी शुरू कर दी है, क्योंकि पुलिस को जैसे ही यहाँ पे कोई क्लू मिलता है भी यहाँ पे गैंगस्टर है या यहाँ पे लुके हो सकते हैं, तो वहां पे उन्होंने छापेमारी करनी शुरू कर दी है। ठीक है जसवीर, आप हमारे साथ बनी रहेगा। इस खबर से जुड़ी एक और अपडेट दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। गैंगस्टर इंद्रप्रीत हत्याकांड में एक नया मोड़ आ गया है। गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस बिश्नोई पर एक आरोप लगाया है। गोल्डी बराड़ का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें गोल्डी बराड़ ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि जिस माँ के हाथ की रोटियां तुमने खाई, उसके बेटों को मरवा दिया। इससे बड़ी और इससे बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती। देखिए, चंडीगढ़ में गैंगस्टर इंद्रप्रीत उर्फ पैरी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पंजाब में गैंगवॉर को एक का नया मोड़ दे दिया है। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए इसे दुबई में मारे गए अपने साथी सिद्धेश्वर उर्फ सीपा का बदला बताया। लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि न्यूज इंडिया नहीं करता, लेकिन जिसमें ये बात कही जा रही है कि कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस बिश्नोई पर चौंकाने वाला आरोप लगाया है। ऑडियो में गोल्डी बराड़ का दावा है कि पैरी की मां ने लॉरेंस बिश्नोई को अपने हाथ की रोटियां खिलाई थी, जिसकी चर्चा आपसे थोड़ी देर पहले हम अपने सहयोगी के साथ भी कर रहे थे। उसे अपने बेटे का दोस्त समझा था। जब लॉरेंस का कोई फोन नहीं उठाता था या घर में कोई आना जाना नहीं करता था, तब पैरी की माँ उन्हें खाना बनाकर दिया करती थी और पैरी के घर पर रात भी बिताया करते थे लॉरेंस। लेकिन जब ये वारदात को लॉरेंस ने अंजाम दिया तो ये बहुत ही बुरी बात हो गई। हमारे सहयोगी जसवीर लगातार बने हुए, उनका रुख करते हैं। जसवीर, इस ऑडियो को लेकर देखिए अब खबरें भी सामने आ गई है। हालांकि न्यूज़ इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन सवाल तो खड़े होंगे कि जब दो दोस्त आपस में काम कर रहे थे, लेकिन एक की हत्या के बाद से अब ये दोनों दोस्त दुश्मन बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी, आपको बताते चले कि एक तो जो फोटोस है वो वायरल हो रही है, जिसमें ये देखा गया है कि गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के साथ ये पैरी की फोटो नजर आ रही है, और काफी लंबे समय से
इनकी दोस्ती भी थी। और जैसे ही ये एक ऑडियो जो वायरल हो रही है जिसमें गोल्डी बराड़ ने बताया है कि काफी लंबे समय से जब लॉरेंस बिश्नोई का कोई वजूद नहीं था, या उसको कोई पूछता नहीं था, तो जब वो कोई भी ऐसा मामले में आता था उसके घर में छुपते थे, या उसके जब वो जेल में था तो उसकी माता पैरी की माता उसको रोटियां पका के जेल में दिया करती थी। आपने उसी के बेटे की हत्या कर दी, आपसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। सो ऐसी एक ऑडियो जो वायरल हो रही है और जिसमें गोल्डी बराड़ ने सरेआम लॉरेंस बिश्नोई को चैलेंज किया और उसने ये बताया कि मैं पेरिस का बदला जरूर लूंगा, आपने निर्दोष को मारा है। और ये शरीफ आदमी था, जबकि जो पुलिस रिकॉर्ड में उसके ऊपर 12 ऐसे एफआईआर दर्ज पाए गए हैं पेरी के ऊपर, और वो हिस्ट्री क्रिमिनल था। तो पुलिस का ये कहना है कि काफी मामलों में पेरी के ऊपर एफआईआर चल रही थी, और उसके जो पिता थे वो इंस्पेक्टर रिटायर्ड हुए थे। सो ये काफी मामला जो सामने आया है वो गैंगवार का ही सामने आया, और ये जताया जा रहा है कि हो सकता है कि एक दो दिन में दोबारा आपस में इनका कोई गैंगवार हो सकता है, या एक दूसरे के ऊपर ये अटैक दोबारा कर सकते हैं। और चंडीगढ़ पुलिस ने पूरी जगह नाकेबंदी शुरू कर दिया। हर बॉर्डर, चाहे वो पंजाब से लगता है, चाहे हरियाणा से लगता है, चाहे हिमाचल यानी से कि लगता है, साफ तौर पर इस सब गैंग वॉर के बाद से जांच तेज कर दी गई है और सीसीटीवी के विजुअल्स भी खंगाले जा रहे हैं ताकि ये जो हमलावर थे उनकी पहचान की जा सके। जसवीर, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।